हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए 15-17 पॉइंट कुछ निफ्टी फिलहाल माइनस चल रहा है। अभी कुछ एक घंटे के ऊपर हो गया मार्केट खुल के, लेकिन ना उसने 25,980 का लो टेस्ट किया और ना ही वो 26,100 के ऊपर गया। 106 का हाई बनाया, पर वो हाई बना के सीधा नीचे आया। तो अभी फिलहाल ये 100 पॉइंट के रेंज में जो है फिलहाल ये टहल रहा है। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है वीक की एक लो बनी थी। जो फ्राइडे की लो बनी थी वो वीक की लो थी, राइट। तो पॉसिबली आज वो मे बी 26,008 के नीचे एक बार जाके एक नया लो बना सकता है। और अगर ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि वो गैप भी फिल करेगा जो 980 के आसपास आ रहा है, 25,980। और वहीं पर जो है हमारा सेंटर पॉइंट भी आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए फॉर निफ्टी स्पॉट। और वो हिसाब से आप आपकी ट्रेड्स लीजिएगा। यही मैंने आपको सुबह भी समझाया था और परसों की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ये सब लेवल्स के बारे में। 26,100 के ऊपर क्लोज आने पर मार्केट के लिए 500 पॉइंट का दरवाजा खुल जाएगा। 26,600 के लिए मार्केट विल बी रेडी। स्टॉक स्पेसिफिक देयर इज अ मूवमेंट टुडे ऑल्सो। कुछ कुछ स्टॉक जो है वो थोड़े थोड़े बहुत तेजी में आ रहे हैं। वो आगे चल के और आएंगे। ठीक है, वो आगे चल के और आएंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं निफ्टी को। ये देखो इसने, ये जो है ना फिलहाल भले अपने 10 EMA के नीचे है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो ये हाई या फिर ये गैप जो है ना यहाँ पे इसको फिल करने नीचे आ सकता है, जो आ रहा है अपने 20 EMA के पास। एनी क्लोजिंग बिलो 950, ठीक है, 25,950 960 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है ना तो ही वो आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। अदरवाइज ये आपको 26,600 500 तक लेके निकल जाएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। पीसीआर वाइज देखो तो अभी की अभी की तारीख में, अभी के समय में बैंक निफ्टी का पीसीआर काफी ओवरसोल्ड है। इट इज एट 0.66, जो जिसका एक्सपायरी कल है। ठीक है, और निफ्टी का पीसीआर ओके ओके है, लेकिन ये जो क्लोजिंग बेसिस फ्राइडे को था वो 0.66 पर ही था। तो वहां से ये थोड़ा बहुत कुछ ऊपर आया है, 7-1 पे कुछ आ रहा है। लेकिन अगले हफ्ते का पीसीआर, 6 तारीख का पीसीआर जो है वो 0.81 के आसपास है। तो क्लियर कट इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत भी नीचे सरका तो वो वहां पे टिकने वाला नहीं है, इतना तो श्योर है। और नीचे जा जाके ज्यादा से ज्यादा वो ये गैप ही फिल करेगा, ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है। ठीक है। तो जो भी नई पोजीशन बनाना चाहे, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि निफ्टी की बजाय, बैंक निफ्टी की बजाय यू कैन गो फॉर सेंसेक्स, क्योंकि वो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। बिकॉज निफ्टी के भी कॉल्स काफी हाई है। एक बार आइए देखते हैं। अगर हम मंथली कॉल्स पकड़े निफ्टी के, तो मंथली कॉल ही मतलब काफी हाई है इसका। 26,200 का कॉल भी जो है 260 270 के आसपास है, विच इज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत महंगा है। तो रादर देन गोइंग फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी, गो फॉर सेंसेक्स। लेकिन ये हफ्ते का मत पकड़िएगा। यानी कि ये हफ्ता तो अभी कभी है, ये थर्सडे थर्सडे का मत पकड़िएगा। ठीक है, तो वो हिसाब से फिर आप आपकी पोजीशन देखिए। और रही बात स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। 5% आज इंडिया विक्स ऊपर है। तो देखते हैं फिलहाल क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा स्ट्रक्चर बना है निफ्टी को लॉन्ग करने के लिए। क्योंकि अभी भी इतना मतलब इतना मार्केट ऊपर से नीचे आने के बावजूद 10 EMA इज स्टिल अबव 20 EMA। और वो भी अच्छे खासे मतलब डिफरेंस से है, 30 पॉइंट के डिफरेंस से है, तो ये अच्छी बात है। तो ये ज्यादा नीचे यहाँ से नहीं जाएगा। तो बस ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और वो हिसाब से आपकी पोजीशन को लीजिएगा। ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने जो 3 महीने का सर्विस के बारे में बताया था जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के, जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे। अब ऐसे कई लोग होंगे जो शायद कमोडिटी नहीं करते। ठीक है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के ट्रेड्स आएंगे। कभी कभार ऐसा लगा कि भाई आपको कमोडिटी करना है तो आप उसमें आपको जो है आपको ट्रेड प्रोवाइड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने इक्विटी के लिए अगर उसको एनरोल किया और मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कमोडिटी का ही ट्रेड दूंगा, जी नहीं। कमोडिटी में हम सिर्फ 3 सेगमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली
निफ्टी के हिसाब से कमोडिटी के जो ट्रेड्स होंगे वो काफी कम होंगे। ठीक है, वो आप लो मत लो, लेकिन जो इक्विटी, मतलब सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, स्टॉक्स हुआ, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब कुछ जो है वो तो सब आपको आएगा ही आएगा। तो इसके चार्जेस होंगे 5,000 के, और इसका ड्यूरेशन होगा 3 महीने का। इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हुई और एक आध महीना अगर लंबाना पड़ा तो वो हो जाएगा, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। लेकिन द मेन एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू गो फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसके चार्जेस होंगे 13,000 फॉर इक्विटी एंड 22,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। अब क्योंकि इसमें बहुत कम जगह बची हुई है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग एनरोल करिए। एक बारी जगह फिल हो जाएगी, एक बारी जगह भर जाएगी, तो मैं नए मेंबर्स को लाइफ टाइम के लिए लेना बंद कर दूंगा। ठीक है, आगे चल के ये सर्विस वापस आएगी नहीं आएगी आई डोंट नो, बट एट एट प्रेजेंट एक बार ये जगह भर जाएगी ना, तो न्यू मेंबर्स के लिए एंट्री बंद हो जाएगी। आपको 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम और 22,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम ज्वाइन करने का मौका आगे नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल टू दिस। 2 से 4 ट्रेड में आपका ये पैसा भी रिकवर हो जाएगा, और आपको फिर बैठे बैठे सिर्फ ट्रेड ही लेना है, और जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कैसे क्या होता है, और 3:30 के बाद हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये लेवल्स को ध्यान रखिएगा, ये लेवल से मार्केट शूट अप भी करना चाहिए, और शूट अप ही करेगा ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है। बाकी देखते हैं। 950 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल आफ्टर 3:30।